नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साथ विक्रम इंदुरा। साथियों, इस वक्त मैं नाथुसरी चोपटा की तहसील में मौजूद हूं और लगातार इस धरने की अपडेट मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। अभी अभी अधिकारी पहुंचे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि अभी अभी डीडीए साहब यहां पर पहुंचे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुँचे। 3 दिन में जाए, 5 दिन में जाए, 7 दिन में जाए, मीटिंग में बस फाइनल फैसला होना है। उसके बाद अपना क्लेम डिस्पर्स हो जाए, तो ये ठीक है। और मैं आपको ये आश्वासन ये दे रहा हूँ कि मतलब मैं आज भी 3 बार कॉल कर चुका हूँ। मैं जैसे ही मीटिंग की डेट फाइनल होगी मैं आपको बता दूँ, और अपने हक में है, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद करा साहब आगे कोई टेक्निकल कमेटी में गई है अपना गया था ना, 2017 में भी गया था, पूरा आया था। मैं आपको आश्वासन ये दे रहा हूँ कि अपने को क्लेम मिलेगा। सिर्फ एक लास्ट स्टेज है ये, सिर्फ एक टेक्निकल कमेटी में केस चलाएगा 17/7 को, बताया भी होगा इन्होंने, मैं भी वहीं था। सिर्फ एक मीटिंग बाकी है, मैं खुद उसमें लगा हुआ हूँ, हर रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ। बस एक डेट फाइनल हो जाए उसकी, चाहे वो 5 दिन में हो जाए, 7 दिन में जाए, उसमें डेट में फाइनल फैसला हो जाए। अपने डिस्ट्रिक्ट हो गए 7वां जारी हो नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट का, कुछ डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा जा रहा है ये। अपने डिस्ट्रिक्ट को पूरा कॉटन को अपने डिस्ट्रिक्ट का, हाँ, 25 करोड़ तो अपना आ गया था, वो तो चलो हाँ, बात रहेगा। कॉटन का अपना जा रहा है। तो जान को कारण है कंपनी ने अपने डिस्ट्रिक्ट की क्यूरी लगाई थी, ठीक है। उस क्यूरी का जवाब दे दिया था और जवाब सेटिस्फाई दे दिया था, सरकार ने भी मान लिया था, इसीलिए वो केस वहाँ चला गया। बस उसकी डेट फाइनल हो गई, बस ये। और शॉर्ट मानने वाली बात है, कंपनी तो क्यूरी लगाई थी ना कंपनी ने, तो हमने उसका जवाब दे दिया। अपना जवाब बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट भी हो गया वो। ये कंपनी सेटिस्फाई हो रही थी तो बात टेक्निकल कमेटी में गए हो, ये तो कंपनी नहीं, कंपनी सेटिस्फाई हो ना हो, अपन अपना जवाब जो मांगा था वो दे दिया। उसके बाद टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में चला गया। पीछे भी एक केस अपने सिरसा का गया था इस पर 2017 में। हर बार वही है कि कंपनी क्यूरी लगा दी कोई टाइप की, हाँ, फिर जवाब दे दियो, हाँ, फिर टेक्निकल कमेटी में जाओ ना, हर बार नहीं होता ना। तो बस संतुष्ट को नहीं, कंपनी संतुष्ट तो होना पड़ेगा ना, उसने अपन जवाब दे दिया। अभी तो को नहीं, अभी ना हो चाहे ना हो, अपन जवाब दे दिया उसका। सिर्फ एक मीटिंग होनी है, मीटिंग भी शॉर्ट टाइम में होनी है, ये मैं बता दूँ आपको। 15-20 दिन और क्यूरी ना, उससे पहले भी प्रधान जी हो सकती है। 1 मिनट माने साहब क्यूरी कितनी लगा होगा, 1 मिनट लिखित में देती हो। अब सुनो, लिखित में दिया था ना, उस टाइम उन्होंने सारा बात करके जब दिया था, क्योंकि ये रिलीज होना था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट है, एक मीटिंग हो जाने दो, बस ये पॉइंट रह गया अपना। कौन बैठते हैं मीटिंग में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी बैठते हैं, उसमें स्टेट के भी बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये आश्वासन देता, अपना बीमा जरूर आएगा। माने एक सेटिस्फाई करते हो थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ जी, 31/3 तक बीमो डल जाना, 31 मार्च तक। हाँ, हाँ। तो क्यूरी कद की लागेड़ी, क्यूरी तो उन्होंने पहले लगा दी थी, ठीक है, मार्च से पहले लागेड़ी है। हाँ, मार्च से पहले। तो फिर साहब भी 3 लेकिन- महीना तो, लेकिन उसमें क्यूरी का नीचे से जवाब मांगा जाता है, सेटिस्फाई जवाब मांगा जाता है। उसके बाद वो जवाब गया है, जवाब उन्होंने, अब फाइनल स्टेज ये है। अपना जवाब कब गया था? 11/5 को फाइनल गया था, उससे पहले भी गया था। मैं ये कह रहा हूँ अब फाइनल स्टेज पे है, सिर्फ एक मीटिंग बाकी है। कहीं ना कहीं आप मतलब आप कृषि अधिकारियों को ढीलामस्ती तो मान रहे हो? ना 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 ना, देखो एक कोई बात समझो, क्यूरी था, उसका धीरे नीचे से जवाब मांगा है। कोई जिसने क्रॉप कटिंग करी थी, नीचे से जवाब भी गया है, ऊपर गया है। अब पीछे आप ये हो गया, वो हो गया। अब ये है कि फाइनल स्टेज पे सिर्फ एक मीटिंग बाकी है। सर, जैसे उन्होंने अब आगे काटना शुरू किया है, कौन सा? तो अब आगे जैसे केसीसी का तो कट गया, हाँ, हाँ, कट रहे हैं अभी में, तो प्रीमियम राशि जारी है नहीं अभी खातों में से। चलो भाई, मेरे खातों में गई है। गई है वो तो। कुछ की जा रही है, कुछ तो की क्या कंपनी को वैसे एनओसी वगैरह मिल गई भाई? पीछे वाला आपका क्लियर है, अब आगे करो शुरुआत। नहीं, वो तो देखो सरकार के टेंडर होते हैं, ठीक है। वो तो टेंडर मान लिया, इसको 14 डिस्ट्रिक्ट मिली हैं, ठीक है। तो 14 डिस्ट्रिक्ट मिले, 14 में काम करेगी ये। नहीं तो आप जैसे डिस्ट्रिक्ट के मालिक आपसे वो कुछ नहीं लेते एनओसी वगैरह? ना ना ना, ये तो टेंडर होता है प्रधान जी, अपना तो क्या रोल होता है, सरकार का रोल होता है। टेंडर की प्रक्रिया, हाँ, चाहे कोई डिपार्टमेंट की टेंडर की प्रक्रिया हुआ है, चाहे इंगी हुआ है चाहे और हुआ है, कंपनी को तो एक बिजनेस है,
समझ गया थे बात विभाग को वेलफेयर में तो काम करने को लग रही कंपनी को तो बिजनेस ही है वो तो थे मैंने एक बात बताओ भी पहली जो 2 फसलों को पूरे 1 साल को प्रीमियम बाकी है भी थे इनको रबी भी ले लियो खरीफ को भी ले लियो फिर भी आगे 3 साल एक्सटेंड कर दिया बिन टेंडर दे दियो कंपनी ने तो पहली भी कोई क्लियर भाई कौन करेगा पीछा को भी के ये क्लियर ये लास्ट है मीटिंग में बता दी क्लियर हो जाएगा ये लास्ट है बस ये तो हाँ जी जैसे हमें अब बीमा मिला ही नहीं अभी तक तो हाँ। 12 महीने हो गए देखो और प्रधान कंपनी जी के पास मेरी तीसरी किस्त चली गई। मेरी बात सुनो प्रधान जी ये अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुद्दा नहीं है जो आप ये कंपनी वाला यार 14 अपने स्टेट में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं 22 में से 14 को इस कंपनी को मिले तो हैं मैं कहा नहीं हाँ भाई अगर एक बार बड़ प्रीमियम है को नहीं दियो ऑब्जेक्शन लगा दियो क्यूरी मतलब ऑब्जेक्शन हो गया कंपनी को बड़ ऑब्जेक्शन लगा दियो तुरते बड़ माने प्रीमियम किसान को दियो लेकिन एक बात सुनो कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया है ना उसके बाद क्या प्रोसीजर नहीं है नहीं वो जब ऑब्जेक्शन लगा दियो वो क्लियरफाई होना चाहिए प्रीमियम डलना चाहिए फिर भी आगे 3 साल एक्सटेंड करने लग रही है मतलब ये तो अपने बिन जमींदार लूटने को लाइसेंस ही है देखो वो भी तो और ये पैसा तो ले आप- ले ये तो आपका- जमींदार की मजबूरी है ये तो आपका सुझाव अपना सुझाव है ठीक है ये तो सुझाव है आपका भाई ऐसा होना चाहिए या आप लिख के दे दो हम भेज देंगे और तो साहब हर चीज है जमींदार तो- लिखे देगा और आगे देखो थे अब फॉरवर्ड कर प्रधान जी देगा अब प्रधान जी बात सुनो अब बात है बीमे की लिख के क्या देना है? जैसे हमारा पिछले 31/7 को बीमा प्रीमियम राशि कटी थी और 1 साल हो गया 31 को और 9वें महीने के अंदर फसल खराब हुई थी उसके बाद देख लो कंपनी ने कितना टाइम लिया है तो इसके बिटवीन किसान का तो कोई काम ही नहीं था कोई नहीं बिल्कुल ठीक बात किसान का कोई रोल नहीं है कोई किसान पे वैसे ही ब्लेम लगा रहे हैं अभी ब्लेम ये कौन किया, लगा वो रहा है किया। किसान ने किसान पे ब्लेम कौन लगा रहे हैं डिले क्यों है साहब? क्यूरी डिले क्यों हो रहा है? एक बात सुनो क्यूरी कंपनी ने लगाई है तो उसका सेटिस्फाइड जवाब दे दिया वो मान्य हो गया और कई बार देना पड़े थी भाई जवाब से एक बार दो 2 जवाब दो लेकिन वो मान्य तो हो गया ना लेकिन वो लास्ट अब कितने क्वेश्चन आंसर कर लो ठीक है मैं यही हूँ कई साल से हूँ बीमा आया आप लोग तकरीबन जानते भी हो और बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं खास कर इस बीमे के मामले में मेरे से ज़्यादा कोई एफर्ट्स नहीं कर सकता ठीक है मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट है इस मीटिंग का तुम इतना कर लो कि इस मीटिंग का टाइम सर आपसे मैं 50,000 रुपये ले लेता हूँ 1 मिनट सुनो सही मैं जवाब आप उसका जवाब दियो मेरे को और एक बार आपके मैं देहूँ को नहीं दोबारा फिर मैं आपसे आप मेरे को दे दोगे नहीं बिल्कुल ठीक बात है लेकिन कंपनी ये को तो धुआं ये पैसे लेने नहीं चाहिए, नहीं कम से बिल्कुल कम ठीक से। बात है लेकिन अपने काटने लग रही है बैंक काटते हैं बैंक काटने लग रहे हैं हाँ ये 7500 काटे मेरे ये 7500 रुपये ये मेरे खाते में से काटे हैं 31 तारीख को यार विश्वास तो मेरी बात सुनो बिल्कुल ठीक बात है 80 दिन हो गए उसके 90 दिन हो गए वो लेकिन जो प्रोसेस है उससे गुजरते गुजरते लास्ट में पहुंच गए मैं ये कहना चाह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट की थारी एक भी थारकनी पॉलिसी का पावर के हुआ है हमारे कने पॉलिसी में डीडीए के पास क्या पावर होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करा मैं हमारी एक डिस्ट्रिक्ट भाई पावर ये वो है कि जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं वो भेज देंगे ठीक है कोई क्यूरी लगी उसका जवाब दे देंगे ये पहली बार लगी है एक बार अपने 2017 में लगी थी 2017 में लगी जब भी ये हुआ था अपना क्यूरी का जवाब दिया था क्यूरी मान लिया लगा दी तो क्या बड़ी बात होगी लेकिन उसका जवाब तो बना दिया और सेटिस्फाई भी हो गई 2017 में भी आप नोडल अधिकारी हो हाँ जी प्रीमियम दिलवाना भी आपकी जिम्मेवारी है जो क्यूरियां लगती है उसको एक उसका जवाब बनाना एक भी बात आपकी बताऊं जिम्मेवारी प्रधान जी सुनो आप बात ये बिल्कुल वाजिब बात है आपकी मैं ये मानता हूँ लेकिन अपना बीमा कभी नहीं रुका नहीं क्या आपका बीमा क्लेम दिलवाने में आपका रोल होता है बीमा क्लेम दिलवाने में इतना रोल है कि जो मेरे पास टेबुलेशन भेज दी मेरे पास कोई जवाब आया उसका जवाब भेज दिया हम संपर्क में हैं और तो स्टेट लेवल का मामला है स्टेट लेवल में की करवाए पावर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी का सीएम का हुआ है मेरी कृषि बात- मंत्री का हुआ है किंग हुआ है फिर पिंग ले रहा इसमें सारे वो होते हैं हमारे यहाँ स्टेट लेवल का मान लिया डायरेक्टर लेवल पे हमने अपनी जो टेबुलेशन भेज दी क्यूरी का जवाब भेज दिया उसके बाद वहाँ मीटिंगें होती हैं फिर हमारे पर माने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर सिरसा डिस्ट्रिक्ट है क्यों डाउट हुआ है क्योंकि हिसार मारो बाद में धरनों लगे सुनो आप बात मैं बताता बता हूँ दो सुनो इशार में कोई क्वेरी नहीं थी ये बता देता हूँ मैं
ठीक है। अपने से एरिया उनका भी कम है, 1,40,000 अपना करीब 1,90,000। हिसार में किसी को बता दूं कोई क्वेरी नहीं है। हिसार में सिर्फ CHC के कोई मामला है जिसमें ज़्यादा किसी ने वो करवा लिया, एक एक दो दो बार का ये मुद्दा है हिसार में। और हिसार में कम आया है अभी 300 करोड़ है। नहीं है वहाँ पे। हाँ 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 ठीक कह रहे हैं, ये करीब 100 करोड़ रुपए वहाँ का भी बचा हुआ है। हमारा आई दिक्कत है ना, जगह भी 100% में 10% डाउटफुल, 90% क्यों दुख पान लग रहे हैं भी 90% जगह वाजिब है, बंद तो मिलना हो पूरा सबसे नहीं, पहले हम तो क्यूरी कर दे। नहीं नहीं भी हर आदमी पर तो क्यूरी तो मेरी बात सुनो। नहीं, एक सिंगल वो- यूनिट जो को किसानी वो- है अभी पर के क्यूरी बिल्कुल थोड़ी है। ठीक है, लेकिन अब कितने सवाल जवाब कर लो। मैं ये कह रहा हूँ जो अपन ने जवाब दिया है वो मान लिया है, वाजिब है। अपनी लास्ट उस कमेटी में चला गया, टेक्निकल कमेटी में जो फाइनल करती है। सवाल बस। जवाब तो ये है ना जी, हाँ जैसे जी। हम 3 महीने से बैठे हैं और आपके साथ दूसरी मीटिंग है हमारी। देखो प्रधान जी बात सुनो, मैं सब बता दूँ। SDM 6 मीटिंग नहीं नहीं SDM से होगी, मेरी दूसरी मीटिंग है। मैं 23 मई को छुट्टी पे गया था, ठीक है। और घर में अब क्या बताऊं, यहाँ इस माइक पे लिगामेंट का ऑपरेशन करवाया, मैंने आपको बताया था। आज भी बेड पे, तो छुट्टी यार हक है। अगर पर्सनल हो गया ना वो तो उसमें तो जाना पड़ेगा छुट्टी पे। छुट्टी पे गया तो और अधिकारी ने काम संभाला, काम तो रुका तो नहीं। क्या इतना लेट हुआ है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा? देखो वो बात की लड़ाई है भाई। नहीं, बातचीत कैसे है, उसमें अधिसूचना में लिखा हुआ होता है भी 30 दिन के बाद अगर लेट करती है कंपनी तो 1% उसमें वो अपने 12%। देखो वो लिखा हुआ जरूर है, उसका क्लियर करके बताएंगे फिर एक बार ये फाइनल हो जाए। उसमें लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा हुआ लिखा है। हुआ है। हाँ हाँ तो फिर ये आपको पता भी लेट है तो फिर आपने वो कोई वो कोशिश की है? नहीं नहीं पहले ये मीटिंग तो हो जाए ना, बाद में कोशिश करेंगे ना उसका तो। अच्छा, हाँ जी। बाद में तो आप कह रहे हो बीमा हाँ जी। मीटिंग में मैं मानता हूँ कि हफ्ता लगेगा। मैं तो ये आज भी अब 2 बार फ़ोन कर लिया, उन्होंने कहा था फ़ोन करते रहना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे तो ये था कि मीटिंग का फैसला हो जाए तो मैं इनको पहला ये भी फ़ोन कर दूँ, मैं मीटिंग अपनी इस डेट की है। वो तो समझा मीटिंग है, सरकार की मीटिंग है, करो आप नहीं है करे इसमें तो लेगा तो ना 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 हमारी मांग है क्या रही है क्या किसानी है की थी बात कोई गलती नहीं है किसान की। और CSC वाला भी देखो जो दूसरा सवाल किया प्रधान ने CHC का जो डॉक्यूमेंट अपन ने जिसने डॉक्यूमेंट दे दिए थे उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। मैं खुद गया था वहाँ, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या है भाई, उनको पैसे वापस आ गए थे, कैसे लिया जाए, उनसे पैसे वापस कैसे लिए जाएं प्रीमियम। और दूसरा जो जिसने नहीं जमा करवाए थे वो लगातार उससे संपर्क में, पोर्टल खुलेगा जब बता दें। ये खुलेगा क्या भाई वो लगातार संपर्क में वापस लेने की लेकिन प्रक्रिया है, प्रीमियम प्रीमियम मैं- काट के रेगुलर सुनो। क्लेम दे दो। नहीं नहीं जो क्लेम बनेड़ो वो बात ठीक है, आपके कहना तो आसान है। मैं बताता हूँ, आपने कह दिया मेरी ना मेरी बात सुनो। क्या हुआ, CHC ने पैसे काटे वापस उन्होंने कर दिए ना, उसका क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना, वो वेरिफिकेशन चल रही है भाई। उनको चेक से लें या दोबारा कैसे पैसे लें, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, आपका बीमा आना है, पैसे आपसे कैसे लें, ये मैं खुद गया हूँ, वेरिफिकेशन चल रही है। हम आपको पहले ज्ञापन देने गए थे जी, तब आपने ये नहीं सोचा था भाई ये इतना लंबा काम हो जाएगा। देखो बात सुनो, आपने 26 देखो प्रधान जी बात 26 सुनो, अप्रैल को ये कहा था नहीं। कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। देखो मेरी बात सुनो, कंपनी का देखो हाँ अब भी ये कंपनी का ही है। मेरी बात सुनो, सारी यूनियन ये सारी यूनियन मान लो। हाँ। पीडीए साहब है तो कंपनी दोबारा AIC है ये 3 साल के लिए, उसको परमिशन किसने दी है? सरकार परमिशन कौन देता है? सरकार देती है। टेंडर भरती है। टीडीए का कोई हाथ नहीं होता उस कंपनी में। ना उसमें नहीं। हाँ पक्का है। तो पक्का। मैक्सिमम भाई प्रधान जी बात सुनो, उसको दोबारा परमिशन मैं क्यों दे दी मैक्सिमम ये मान रहा हूँ कि अरे दोबारा परमिशन हमारे से जाके उसको क्यों दे दी? मेरी पहले बात हमारा सुनो। बीमा नहीं है, आज मैं मेरे उससे भी आपके लेटर लिख के आया हूँ कि जल्दी से जल्दी में दे। मैं कल DC के भी आप पे भी रिक्वेस्ट करके DC साहब से भी डायरेक्टर को लेटर लिखवा दूँ, और मैं जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मीटिंग फाइनल हो जाए। आज से पहले DC से लेटर लिखवाया कभी किस मामले में? इस मामले में आप इसमें संज्ञान लें और आप इस नहीं इस मामले में क्यूरी का DC से क्या डीसी के लिखवाना बगैर है? कंपनी एंटर कैसे कर देगी, ये ऐसे कह रहे हैं। डीसी परमिशन देता क्यूरी का जवाब तो हमने देना था ना, वो लेटर हमारे जा रहे हैं और वो सारे एक्सेप्ट भी हो गए। अब तो अब मैक्सिमम क्या मांग रहे हैं? हम मैक्सिमम मांग रहे हैं, अब तक में डेट आ जानी चाहिए। अब हम कैसे देखो सुनो देखो मेरी बात सुनो
देखो बात सुनो, कंपनी एनओसी तो ली होगी पर 3 साल की। ऐसा है, बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट आ जाने तो लास्ट है अपना फाइनल। एनओसी में आपका रोल होता है या एनओसी में हमारा कोई रोल नहीं होता, डीसी का नहीं होता यार। डीसी साहब का एनओसी का कोई रोल नहीं होता, कहीं ऊपर से नीचे से जाती ही नहीं एनओसी वगैरह। डीसी का कोई रोल नहीं है। एनओसी नहीं जाती है 3 साल के लिए फिर मजाक बनाने के लिए कंपनी को क्यों दे दिया हमारा शीर्षा? यार, वो टेंडर होते हैं, ऊपर सरकार का काम है, और 14 डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ अकेला नहीं है। तो परमिशन बगैर कोई डिस्ट्रिक्ट है, डीसी ऐसे बैठे उसके पास कोई पावर नहीं है। नहीं, यहाँ से कोई रिकमेंडेशन थोड़ी जाती है। प्रधान जी, कोई और कंपनी टेंडर लेने नहीं है, सुनो आप, और कंपनी कोई टेंडर लेने नहीं आई। 14 इस कंपनी को 14 डिस्ट्रिक्ट मिले, वो एआईसी कंपनी है क्या? एआईसी एक दूसरी कंपनी, उसको साथ मिले। अभी वो के मसलो चला है कोर्ट वालों। कौन सा कोर्ट का? ये सीएससी ऑनलाइन जो नहीं, पोर्टल का ऑनलाइन नहीं, अभी जो बिमे है हाँ, उसके अंदर ये कोई खबर है, कोई झूठी है क्या? कौन सी? सोशल मीडिया पे चल रही है और चलिए अभी कोर्ट में चली गई। ये जो ना, ना, सटे कुछ सटे नहीं। वाला मामला ना ना ना, कुछ नहीं है, कोई स्टे उसमें वगैरह का फिर चक्कर नहीं। कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पोर्टल बंद पड़ा है, जैसे कौन सा? सोमवार को कह रहा था ये जो ऑनलाइन अपन बीमा होने सीएससी वाले ये करवा रहे हैं बीमा। वो अभी कोई आया नहीं है हमारे पास। उसका टाइम वगैरह बड़ा है। उसका ऐसा उसका है बढ़ कोई सकता है। जैसे इसकी अपना है ना डिस्ट्रिक्ट 14 डिस्ट्रिक्ट इसको अपने एआईसी के, तो बजाज कंपनी है कोई एक, बजाज उसने सटे ला रखी है, ये बात मेरे को पता है। सटे बजाज ने और रिलायंस ने ला रखी है। अच्छा, तो वो कहते हैं हमारे को क्यों नहीं दिया, इनको कैसे दे दिया, ऐसा मामला। सीएससी वाला से बीमे नहीं कट रहे सर। डिस्ट्रिक्ट ऐसा है? का सीएसओ वालों के पास एक मैसेज आया है कि आपने भी हो सकता है डेट बढ़ जाए, हो सकता है। डेट बढ़ जाएगी। वो सटे किस कारण हुआ है? मैं आपको एक बात सटे बता रहा हूँ। कौन कर रहा है, क्या हो रहे नहीं, हैं, सटे- वो हमने नहीं पता। स्टे का चक्कर नहीं है, मेरी सुनो बात। अंदर आपके पास मेरा पीएनबी बैंक से केसीसी से बीमा कट गया पहले दिन। अच्छा। दूसरे दिन वो प्रीमियम मेरे को रिफंड वापस रिफंड दिखा हो गया, रहे। हाँ, उनको कोई डायरेक्शन आई होगी। अच्छा, ठीक है, वो ये तो है को नहीं, अपना अकेला सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा हरियाणा का है। अगर डेट बढ़ेगी तो वो पता चल डायरेक्शन जाएगा। ही तो हम पूछ रहे हैं आपको, तभी तो डाउटफुल है ना। अभी लोगों का, मेरा एक का नहीं, बहुत से का बहुत- प्रीमियम वापस आ गया, तो वो किस प्रीमियम purpose से है, आ आपको गया बता तो दो कोई ना ना। कोई डायरेक्शन आई होगी उनके पास, बैंक वालों के पास आई आपको होगी। नहीं पता है ना क्या? ना, मेरे को नहीं पता, मेरे पास आएगी तुम बता दो। सर ये फेक न्यूज चल रही है क्या? कह रहे हैं उसमें ऐसा होता है जैसे प्रीमियम वापस ₹20,000 लेंगे, में इसमें दे गवर्नमेंट को दिया, तो पैसा कंपनी को देती है। उसको 20,000 में दे दिया। गवर्नमेंट का वो टाइम कृषि विभाग ने मिली भगत उस करके पैसे को गवर्नमेंट से पैसे फिर नहीं सर एक या बात सुनो। टेंडर होते हैं इसके, सर, तो इसमें अपना बात मुद्दा ही नहीं है। इसमें चल रही है। फिर वो 10,000 रुपए में दोबारा टेंडर करती है एआईसी को, और इस कंपनी पे एआईसी के ऊपर जो सटे लिया है कोर्ट से, वो अरे यार, अपना मुद्दा ही नहीं है लेवल का। इसकी सरकार भी उसी ने सटे लिया सर ये। क्या होगा यार, चाय बनवा लो, पानी लाओ। आप कह रहे हो तो बताइए। और किसान का पिज्जा बनवा लो। सर, उन्होंने दे दिया। एक तो सर सुनो, मैं तो एक बात उत्तंगा थाने कोई बात बताओ देगा ऊपर लेटर लिखेंगे। सुनो सुनो, कल बात होनी चाहिए, ये बात लेटर में ऊपर यार लेटर आज मैंने ज्वाइन, आज मैं आया, आज आते लिख के तो मैं पहले ये काम करके कर लिया कौन का जी तेरा नहीं जो बात है तुम्हारे सामने ऊपर लेटर लिख जाओगे। इस लेटर को लावा ही कुछ खरे अफसर बैठे के नहीं कर सकोगे। बरता देखो साहब, 17 के अंदर देखो गए हो टेक्निकल कमेटी के वहाँ, तो देखो एक बार 17 में भी गए हो, तो बिंगो जो फैसलो दियो वो टेक्निकल कमेटी को के फैसलो आयो वो ही आया जो यहाँ से आपने गया बना के भेजा था, उसके अंदर कोई जो स्टेट का आया ना, वो उन्होंने कमी पेशी ना नहीं ना हुआ। कोई कमी पेशी नहीं, वो कोई कमी पेशी नहीं होती। अब यही उम्मीद करें जो आपने बना के भेजा हाँ था, जी, कोई हाँ जी, फाइनल बिल्कुल बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, ये मान लो बीमा आएगा, क्लेम अपना 100% है, दिन लग जाए क्लेम आएगा, मैं बता दिया। है जनाब, ये सो साहब तो पहले एक बारी थे जो एक हमारे 5-7 गाँव करी और है अपनी बारी गेहूँ की प्रॉपर्टी हुई ना साइन फिर रोड करेगा, ना करो, कोई दिक्कत नहीं। ना करो, भेज दिया हमने, कराया ही नहीं भाई, रिफ्यूज साइन। बाबू जी, सिरसा के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आप हो, बाबूलाल जी आप हो ना, हम तो आपको दोषी मानते हैं। सिरसा के बीमा मान लो जी, और तो क्या कोई बताऊं? डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ सर, नहीं आया। वहीं चाहे आप मान आने का केस करते, किसान धरने से हम घोषणा करते कि बाबूलाल जी ऐसा है, मेरी बात इस सुनो, बीमा को मेरी बात रोकने में पूरा रोल है। मेरी बात सुनो। आपकी मिसिज बीमार थी, हम 2 महीने नहीं बोले, अब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर दी है,
तो हम दिए एक बात फैसला लिया है कि आप तो मेरी बात सुनो। जो बात तो सही है, जो क्यूरी लगाई है, क्यूरी लगाई है उसका जवाब दे दिया ना। कुछ रिटर्न होता है आप भी बुफारो पूरो काट लियो भैया, कोई फिर मनसा दिना वालियो पूरो बुफारो काट लियो, जिन दोस्त जने वो देते हो। हाँ पूरा खींच ले, अफसर मौके पर आ रहे हैं और बात करने धरी। तो ये किसान है सारे, ये तो कह रहे हैं अभी हम आपको फाल्टी मानते हैं इसमें। अगर आप फाल्टी नहीं हो तो अब इसमें आप 100% से ऊपर प्रयास करके जल्दी से जल्दी हमारा फाइनल। मैं एक बात बताऊँ, मैं बगैर उसके लग रहा हूँ, बगैर उसके लग रहे हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट और मान लो, आप तो लग रहे हो, अब और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी घर से पल्ले से पैसे देके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उसने ये सीएससी वाले के पास भेजा है कि आप पे कोई सटे नहीं है और आपका पहला झूठे ये मैनेजर आप बात कर लो कि आपने क्यों भेज रखा है ये सटे का है। नए भी में मत काटना, आप कोई सटे नहीं है। आपके मैनेजर से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सीएससी को पुलिस ने भेजा है, देखो आप बात कर लो। आप कह रहे हो एक बात है मैं नहीं हटना थाने में। मैं भी तो यही हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसान जो हैं ये देख सकते हैं, किसान बड़ी तादाद में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं कृषि विभाग के, और लगातार किसान जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। लिखित में आश्वासन दिया था कि 31 जुलाई तक आपका बीमा क्लेम आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएं। किसान अब प्रशासन के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आर पार की लड़ाई जो है किसान पहले ही कर चुके हैं। जो क्लेम बनेड़ो वो तो वाजिब बनेड़ो है, कोई बोगस तो है कोई बीमा भी, क्लेम तो वाजिब बनेड़ो है, कोई बीमा दिक्कत को नहीं। फिर वो जब क्लेम बन गया तो टेक्निकल कमेटी में चले गए, वो क्लेम नहीं बना रहे। उसके बाद फिर भी मान लो किसान 3 महीने से अपना बीमा क्लेम के लिए बैठा है। कितने दुख की बात है। ये सारी नाराजगी हमारी एआईसी कंपनी और सिरसा के जो एग्रीकल्चर अधिकारी है उन पे है जी। यार सारा और सबसे पहले आपने कहा था कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, आप जा सकते भाई मेरी बात सुनो, रोल की बात है, क्यूरी की बात थी ना, उसका जवाब दे चुके थे उस टाइम आपने क्यूरी हमें नहीं बताई, हम आपके ऑफिस में गए थे ना, तब आपने हमें क्यूरी रिकॉर्डिंग है जी, हमारे पास फोटो है। ग्यारह 5 तारीख को अपन ने धरना लगाया और उन्होंने 11 तारीख को क्यूरी का जवाब सबमिट किया। ये खुद कह रहे हैं हम अप्रैल में 11/5 को आप धरना लगा। ना 11/5 को तो लास्ट पे जो बचिया थे वो पहले 17 को पहले को दे दिया था। 9 का मैं फतेहाबाद जाऊंगा। जाना वो मार्च से पहले था, पहले जवाब डाल लिया। क्यों कहने जितने डांग है वो पे आपको बताया ये एक्टिव लोगों ने बुलाई हाँ पर दबाव सरकार को ही होगा, हाँ पर दबाव सरकार को होगा, सरकार ने किया होगा, सरकार ने किया होगा। छोटी चीज है, डीडीए छोटी चीज है, डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, डीडीए छोटी चीज है। बीमो कौन कह रहे हाथ नो पहले कहते चाहे तो बिल्कुल नोडल अधिकारी है, पावर वैसा डीसी बगैर कोई बढ़ जाए डीसी बगैर आप धरने पर बैठ के देख लियो। अब आप कोई कल आप मीटिंग करके बड़ो कदम उठाना आप वो जगह मीडिया पर लिख के देंगे देखो मीडिया पर लिख कर दे रहे हो जगह अपन शक के दायरे में है वहाँ पर अपन कानून कार्रवाई करांगा। वहाँ मैं बाई नेम परचो करांगा और बाई नेम ही में आगे जो अधिकारियों नाम लेके परचो करांगा। यह अधिकारियां माना कारण हमारा लेट हुए है और जो डीडीए राजेश यागो वो भी लिख के दे रहे पर वो मैं बात करी जब बोले मैं सारो आने बाबूलाल जी ने विचार संभाला दी हूँ मैं तो आइडो मालो आगे उपस्थिति अंदर ठीक है। तब आप आई बात है आज तक बीमो अपन 31 तारीख दियो को नहीं, आज 1 तारीख होगी। आज अपन आश्वासन दे लिख के दे दियो अपन बोई आप पूरा कौन करो तब पर कितो विश्वास कर सकता ठीक है। तब कल अपनो एक जगह बड़ो कदम उठावांगा मान लो और एक आज की कानूनी अपनो वकीलों बात करके
कानूनी लड़ाई है, आ भी लड़ना हूं, काम करांगा भी मैं अपना बाई नेम और बाई फेस पर्चा करांगा। यहाँ अधिकारियां अपन करे आगे अपन इंक्वायरी कर लियो, आज अपन सारी मीडिया में बता दिया तो बात मान लो, ठीक है। और ये तो कह रहे हमें भी 7 दिन 8 दिन की बात है, ये 4 तारीख का लिखा हुआ है और इसमें DDA राजेश सियाग सिरसा और सारा साइन मोहर मारी हुई है। इन्होंने ये भी पूरा नहीं किया, इस बेस पे हम उन पे कानून कार्रवाई करेंगे बाई नेम, जो अधिकारी पे जिनमें हमें शक है उनका नाम लिखेंगे और कल आप एक पंचायत ले करके और एक बड़ा फैसला लेंगे। ये अधिकारी जो बुलाने से नहीं आते वो खुद आने का काम करेंगे सारे के सारे, ये बात है, ठीक है। चाय पिला दो, पानी पिला दो। सिंह जी पर्चा नहीं है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उसी के खिलाफ आंदोलन चलेगा, सरकार इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेगी ना, जब तक इनको घर नहीं भेजेगी मुजरिमों को, इनके खिलाफ आंदोलन हम करेंगे। हो सकता है सरकार के मंत्री भी इनके साथ मिले हुए। अरे कोई भी हो, एक एनडीओ तक तो इनके खिलाफ आंदोलन हम करेंगे। ये है ना, ये किसान ने आत्मदाह कर लिया तो वो भी DDA साहब की जिम्मेदारी होगी। ये है ना, जैसे हम पर्चा करेंगे उसके बाद इसमें कौन कौन है जो किसान को परेशान कर रहा है। रुक जाए एक मिनट। हाँ, इसमें राजनीतिक भी कोई हो सकता है, कोई सेंटर में कोई बड़ा जो जिसके पास आज गवर्नमेंट है उसमें भी अधिकारी हो सकते हैं, जो हरियाणा सरकार के कई मंत्री बैठे हैं उनमें भी हो सकता है, पर वो कानून कार्रवाई लड़के और अपन जो है ना आगे के लिए रास्ता साफ कर देंगे और कल ये लड़ाई एक बहुत बड़ी शुरू कर देंगे। ये अधिकारी अपने आप सारे वहाँ पे आ जाएंगे। अब इनको चाय पिलाओ और पानी पिलाओ और ठीक है, राम राम। तो ये आप देख सकते हो कल किसानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में आगामी फैसला लेंगे कि आगामी क्या करना है। आप ये तमाम अधिकारियों को देख रहे हो, SDM साहब पहुंचे हैं, DDA साहब, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और बार बार किसानों को आश्वासन दिया गया और वो आश्वासन जो है महज लिपापोती निकला। 31 जुलाई से पहले इनको लिखित में आश्वासन दिया गया कि आपका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसमें तमाम किसान नेताओं ने कहा कि अधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव हो सकता है, मंत्री भी मिले हुए हो सकते हैं। हमारे बीच में तमाम अधिकारी, SDM, DDA साहब, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तहसीलदार DDA साहब, तमाम अधिकारी यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो। किसान जो कि लगातार यहाँ पर पिछले 3 महीने से डटे हुए हैं और लगातार किसान कह रहे हैं कि कल उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आगामी फैसला लिया जाएगा कि आगामी क्या कुछ करना है क्या नहीं। ये तमाम अधिकारी आप ये देख सकते हो, तहसीलदार साहब हैं, DDA साहब हैं। हाँ जी, ये तो जी सुने वो क्या जो धनखड़ है नहीं अध्यक्ष का बीजेपी को बिंगो कंपनी में सीर है वो कौन करने देगा। नहीं पहले तो वो कुर्तियां काट के फिर कर तो किसान खातर है और आज वो मलाई खाने ला रहे हैं। कहीं कंपनी से सीर है, कंपनी रुपया दे आने धनखड़ ने, अब वो धनखड़ कुर्तियां काटे क्यों कौन आंदोलन कर ला रहे हो। सारों बड़ी बात है, मान तो शक है क्या बीजेपी खाने ला रही है, बीजेपी की है सारी सारो सिस्टम ही हो। अधिकारियों पर कोई बड़ा दबाव बनाया गया है? अधिकारियों पर फुल दबाव है, अधिकारी बोलो नहीं कौन ला रहा, टाइम ही 31 जुलाई दियो, अब आगे टाइम कौन दे हैं। लगातार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं लगातार इस किसान धरने की अपडेट आपको लगातार दिखा पा रहा हूँ। आप ये देख सकते हो तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। अधिकारी, तहसीलदार साहब, DDA साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बार बार आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा है कि इन पर जो है बहुत बड़ा दबाव हो सकता है अधिकारियों पर। आप ये देख सकते हो तमाम किसान सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एक बार फिर से सरकार के साथ 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। करो या मरो की लड़ाई किसान पहले ही जो है ये ऐलान कर चुके हैं कि 2 तारीख का जो ऐलान होगा। हाँ जी जगदीश जी, कल आपकी मीटिंग होगी, उसमें क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? बड़े निर्णय की ओर बढ़ेंगे आप? जी हाँ, कल आर और पार की लड़ाई होगी और लास्ट आंदोलन का लास्ट फैसला होगा। उसके बाद आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी और हम कामयाबी की ओर अग्रसर होंगे। मैं इस बीमा रोकने में इनके सामने ही कह रहा हूँ कि ना कंपनी जिम्मेवार है, ना मोदी है, ना खट्टर है, हमारे बाबूलाल है जिसने 2-2 कड़िए डाल रखे हैं। हम 40 किले जमीन के मालिक है, हमारे धागा है हाथ के। बेनीवाल जी एक बात और, एक मिनट बेनीवाल जी एक बात और बताओ, आप इन अधिकारियों पर कोई दबाव भी बनाया गया होगा? मंत्री हैं, कोई और है,
बड़े स्तर का। इनका घर भरा हुआ है। हम 2 महीने इंसानियत के नाते रुके। इनकी मिसेज बीमार थी, हम नहीं बोले। हमें मर्ज से पता है कि बाबूलाल की भी सेटिंग है कंपनी वालों के साथ। ये आप देख सकते हो तमाम किसान नेता यहाँ पर कह रहे हैं कि कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त क्या दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ नाथुश्री चोपटा तहसील का। आप लगातार देख रहे हैं कि तहसील में किसान जो है जमा हो चुका है और किसान जो है कृषि अधिकारी पर भी आरोप लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो लाइव दृश्य मैं आपको चोपटा तहसील का दिखा रहा हूँ और मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ कि चोपटा तहसील को किसानों ने अपना घर बना लिया है। पिछले करीब 2.5-3 महीने से यहाँ पर वो डटे हुए हैं, यहीं पर जो है खाना बनाते हैं, यहीं पर तमाम धरना प्रदर्शन दिन भर उनका चलता है और यहीं पर वो रात को सो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 महीने से किसानों ने अपना जो ये घर है इस तहसील को बना रखा है और आज समर्थन देने के लिए जगदीप गोदारा जी भी पहुँचे हैं। गोदारा जी से बात करते हैं। गोदारा साहब, 3 महीने से किसान धरने पर है, किसानों ने तहसील को घर बना लिया है। बीमा क्लेम 31 जुलाई से पहले लिखित में आश्वासन दिया गया था अधिकारियों की तरफ से आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार 3 महीने से हम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जब बीमा कंपनी अपना बीमा काटने की तारीख निश्चित होती है 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, एक दिन बाद भी पैसे नहीं लेती, वो एक दिन पहले ही पेमेंट काट लेती है। आज हमारे बीमे के 3रे महीने में जो बीमा आना था, लेकिन आज महीना आ गया 7वां। ये आप देख सकते हो अधिकारी यहाँ से निकल लिए हैं। लगातार जो किसान हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में जो डीडीए साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे। तहसीलदार साहब हैं, डीडीए साहब हैं, उनसे बात। जी सर, 31 तारीख तक आपने आश्वासन दिया था लिखित में, सर क्या निकला? वो उस टाइम हमारे जो डीडीए थे फतेहाबाद, उनके पास चार्ज था, तो उन्होंने बात करके कंपिटेंट अथॉरिटी थे उस टाइम दिया होगा जी। तो अब आपको क्या लग रहा है सर, कितना टाइम और लगेगा? ये टेक्निकल कमेटी में, भारत सरकार की टेक्निकल कमेटी में मामला गया है जी। तो जैसे ही मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में क्लियर हो जाएगा जी। लगातार सर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भी दबाव भी हो सकता है कि उसमें इस बीमा कंपनी में कोई किसी का दबाव नहीं होता जी, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस है, इसमें ऑब्जेक्शन लगाए थे, वो क्यूरी लगाई थी, वो जवाब दे दिया और जैसे ही वो क्यूरी वहाँ। कितना समय और लग सकता है सर? देखो वो टेक्निकल कमेटी में, जैसे ही टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होएगी उसमें फाइनल हो जाएगा जी सर। तो अभी तक ये हमारे साथ डीडीए साहब थे, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं कह सकते, टेक्निकल इश्यू है, समय लग सकता है, कितना भी समय लग सकता है। किसानों ने इस तहसील को अपना घर बना लिया है। हमारे साथ किसान नेता भरत सिंह झाझड़ा, दीवान सारण, नरेंद्र सारण, तमाम। हाँ जी भरत सिंह जी, भरत सिंह जी डीडीए साहब से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वो टेक्निकल इशू है, समय लग सकता है। क्या कुछ कहेंगे? कल एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे जी? बस यही कहना है भाई, जैसे अधिकारियों ने हमें लिख के दिया था 4 तारीख को, 7 में नहीं 4 तारीख को लिख के दिया था भाई 31 तक अपना आ जाएगा, वो सारा टाइम भी निकल गया। आज 1 तारीख है, आज ये डीडीए बाबूलाल यहाँ पे आया है, 90 दिन के अंदर दूसरी बार आया है, ठीक है। और सारा का सारा ऐसी बात नहीं है अभी जो डीलर का मालिक हो उसके हाथ में भी ऐसी होता टाइम बात होती है, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले जो डीडीए था फतेहाबाद का राजेश याग, इनके अनुपस्थिति में वो लिख के गया था, सारा इनका सारी मतलब बात आ गई इनकी। डीडीए साहब अभी भी कह रहे हैं टेक्निकल इशू है, समय लग सकता है। भाई अब टेक्निकल इशू का अब क्या पता, ये बताओ टेक्निकल इशू है कि समय सीमा भी ये नहीं बता रहे हैं ना, इनके पास कोई समय सीमा नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या एक बहुत बड़ा इसमें घोटाला की आशंका जताई जा सकती है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल है भाई, कंपनी की और इनकी मिलीभगत हो सकती है। और सरकार में कुछ मंत्री बैठे हैं, उनका बता रहे इनमें शेयर है, ठीक है, तो उनका भी दबाव होगा भाई। किसान का इसमें कोई रोल नहीं, किसी ने क्रॉप कटिंग किसी ने की है, आगे यील्ड भेजी है, आगे बीमा कंपनी में वो पैसा गया है। लगभग 8-10 हज़ार रुपये तो सरकार और किसान ही देते हैं कंपनी को, जो आज 12 महीने हो गए, 7 महीने 31 का पिछले साल का दिया हुआ है, और उसके बाद हमें वो बीमा प्रीमियम नहीं मिल रहा है मान लो, तो इसमें सरकार का तो सबसे बड़ा रोल है।
अब कल आपकी एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है यहाँ, कल क्या कुछ फैसला लोगे आप? क्योंकि बार बार आपकी मीटिंग हो रही है, पंचायतें हो रही है, लेकिन सरकार का जवाब है वही लिखित में आश्वासन लगातार देते आ रहे हैं। कल हमारी महापंचायत नहीं है, पंचायत है। महापंचायत तो जैसे आप दाएं बाएं से बुलाएं किसी को, या सीनियर लीडर को बुलाएं, या उसको कह दें जो हमारे किसान साथी रेगुलर यहाँ पे 3 महीने से आ रहे हैं ना, उनके साथ मीटिंग है और ये भारतीय किसान यूनियन फैसला लेगी। आज सारे किसानों ने कहा भी आप जो भी फैसला लोगे हमें मंजूर है, वो कल आपको पता चल जाएगा 10 बजे। ये बात है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता भरत सिंह जाजरा, जिन्होंने कहा है कि कल एक पंचायत होने जा रही है और कल की पंचायत में उम्मीद है कि किसान नेताओं के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लेकर के सरकार को झुकाने का काम किया जा सकता है। क्योंकि पिछले करीब 3 महीने से किसान यहाँ पर धरने पर लगातार मजबूती के साथ डटे हुए हैं और अधिकारी इनको बार बार लिखित में आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन वो लिखित आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही नजर आ रहा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और मैं लगातार इस धरने की अपडेट आपको दिखा रहा हूँ कि किसानों ने इस तहसील को अपना घर बना लिया है। यहीं पर वो खाना खाते हैं, यहीं पर तमाम दिन भर की दिनचर्या उनकी रहती है और शाम को यहीं पर सो जाते हैं और किसानों ने अपना घर इस तहसील को बना लिया है। किसान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक हमारा बीमा क्लेम नहीं आएगा तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।